हेलो वन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं अतीब एक दफ़ा फिर, और मेरे साथ आज गेस्ट हैं मिस्टर मोहम्मद मोहसिन शेख। ये हमारे साथ कराची से हैं और इनका ताल्लुक जो है वो आईटी ऑडिट से है। और ये इन्होंने मतलब कराची में अपना करियर स्टार्ट किया था ऑडिट, आईटी ऑडिट से, फ्रॉम डेलॉयट आई थिंक। एंड अभी जो है इनकी जर्नी ये खुद बताएंगे भी थोड़ी देर में, मगर अब ये फाइनली ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एमएनसीज, यूएस बेस्ड एमएनसीज इन आयरलैंड। तो ओवर टू यू मोहसिन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू मिस्टर दीप। तो या तो मैं मोहम्मद मोहसिन शेख, मेरा ताल्लुक कराची से है। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस से मैंने ग्रेजुएट किया था। उसके बाद आई स्टार्टेड माय करियर इन डिलॉयट और एज एन आईटी ऑडिटर ओवर देयर। और मैंने तकरीबन वहाँ पे कोई 2 ढाई साल तकरीबन समझ लें काम किया है। उसके बाद मैं ईवाई आ गया। द रीज़न फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम डिलॉयट टू ईवाई इज़ बेसिकली डिलॉयट में रहते हुए मैंने काफ़ी डोमेस्टिक एक्सपोजर तो अच्छा खासा ले लिया था। मतलब मैं कराची बेस्ड था, बट इस्लामाबाद, लाहौर, इधर ट्रैवलिंग अच्छी खासी चलती रहती थी। हम्म। तो एक चीज़ जो मिसिंग थी वो इंटरनेशनल एक्सपोजर था, जो मैं वहाँ मिस कर रहा था डिलॉयट में। तो उस जगह फिर मैंने कहा कि यार अब डोमेस्टिक एक्सपोजर अच्छा खासा हो गया, अब थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेना चाहिए क्या है। फिर मैंने जो है वो ईवाई ज्वाइन कर लिए ड्यू टू इंटरनेशनल एक्सपोजर के। मुझे हम्म। डोमेस्टिक के ईवाई में इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, और कमेंट्स की जैसे ही वजह मैंने से। एग्जैक्टली secondment वगैरह की वजह से, और क्योंकि ईवाई पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इस चीज़ में मशहूर है कि भाई अगर आपने इंटरनेशनल हाँ। एक्सपोजर चाहिए तो आप ईवाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि उनके पास secondments अच्छी खासी होती हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त वगैरह थे, उनसे मशवरा करने के बाद आई मूव टू ईवाई। तो वहाँ पे ईवाई के अंदर फिर अच्छा ये हुआ कि मैं जैसे ही ज्वाइन किया उसके आई गेस दूसरे तीसरे महीने में आई बीन सेकंडेड टू सऊदी अरेबिया फॉर ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। हम्म। तो 8 महीने फिर वहाँ पे काम किया, सेम फील्ड आईटी ऑडिटिंग, और इस चीज़ें से वाबस्ता रहे वहाँ पे। फिर सेकंडमेंट के बाद फिर तकरीबन वापस पाकिस्तान आ गया, फिर पाकिस्तान में बैठ के काम किया। तकरीबन ऑलमोस्ट 17 18 महीने मैंने ईवाई में काम किया। उसके बाद आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम केपीएमजी आयरलैंड। तो फिर मैंने अपने जो सीनियर्स थे उनके साथ डिस्कशन की, और उसके बाद मैंने कहा कि चलो एक लाइफ में एक नया कदम लें, और जो है अब बाहर निकल के भी काम करेंगे क्या है, किस तरीके से वहाँ पे काम होता है। देन आई मूव टू केपीएमजी आयरलैंड, और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कोई 3.5 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने कहा यार आई एम डन विथ ऑडिट फर्म्स और प्रैक्टिसेस। तो फिर मैं जो है अपना इंडस्ट्री मूव हो गया। इंडस्ट्री मीन वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज, यूएस बेस्ड एमएनसी, और करंटली आई एम वर्किंग ओवर हेयर एज एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एज एन आईटी ऑडिटर। और हम्म। ऑलमोस्ट मुझे कोई 8 9 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे अभी। माशा। और ड्यू टू करियर तकरीबन जब मैं ईवाई से मैं केपीएमजी मूव हुआ था, तो केपीएमजी जो था वो काफ़ी था कि आप लोग सर्टिफिकेशंस वगैरह करेंगे, उसकी तरफ रुझान था आपका। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि फिर मुझे सीसा करने का मौका मिला। केपीएमजी की तरफ से ही सारी जो है वो फंडेड हम्म। केपीएमजी ही था। और सर्टिफिकेशंस के हवाले से फर्म्स वगैरह काफ़ी सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि आप हम्म। पढ़ें, और सारी चीज़ें वो लोग ही देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सीसा क्वालिफाइड एज वेल करंटली। और फिलहाल अभी सिजम की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम्म। वो अभी तक पेपर मैंने स्कोर नहीं किया है, लेकिन वो मैंने अभी अटेम्प्ट करनी है। तो ये छोटा मोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है पिछले 6 7 साल 8 साल के अंदर मेरी जो जर्नी है वो रिलेटेड टू आईटी ऑडिटिंग और ये सारी चीज़ें। वेरी इम्प्रेसिव मोहसिन, आई वुड से। मैं समराइज करूं अगर तो, यू स्टार्टेड विद डिलॉयट, देन यू मूव टू डिलॉयट कराची, देन यू मूव टू ईवाई कराची, फिर आपने वहां से गवर्नमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज अवेल की, एग्जैक्टली। आप सऊदी अरब गए, फिर उसके बाद आपको मौका मिला ईवाई, सॉरी, केपीएमजी डबलिन आने का। यहाँ पे भी आपने आईटी ऑडिट एज एन आईटी ऑडिटर सर्व किया, और ड्यूरिंग दैट आपने सीसा क्वालिफिकेशन भी क्रैक की, जो कि अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन, मतलब आपने पीएस किया हुआ है फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी, एंड देन यू हैव आल्सो डन सीसा, जो कि एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हो रहा है और मैं देख भी रहा हूँ। और उसके बाद फिर यू हैव फाइनली मूव टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रोल, मगर आपका रोल जो है वो आईटी ऑडिट का ही है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप फर्म के अंदर भी आईटी ऑडिट करते थे, आप यहाँ पे भी आईटी ऑडिट आए हो, तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, इंडस्ट्री रोल में और फर्म के रोल में। फर्म के रूल में
देखिए मैं मतलब ज्यादातर तो इंडस्ट्री से रिलेटेड काम मेरा रहा नहीं है, फर्म से रिलेटेड रहा है। तो हम्म। फर्म में ये होता है कि आप यूजिंग एन एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप ऑडिट कर रहे होते हैं उन लोगों का। तो हम्म। इसको ऐसे ही समझ लें कि आप एक वन साइड ऑफ द टेबल से पहले ऑडिट कर रहे होते थे, अब आप अदर साइड ऑफ द टेबल आ गए हो। अब बेसिकली हाँ, हाँ ओके। फर्म, हम लोग काम फर्म्स के साथ ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो ईवाई है। तो हम लोग ईवाई वालों के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ईवाई वाले हमसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ईवाई वाले हमारे वर्किंग पेपर्स पर रिलाई कर रहे होते हैं और वो दे हम्म। रिव्यू आवर वर्क पेपर्स। जो ओके। कि कोर बिजनेस एप्लीकेशंस आप समझ लें कि हाईली इंटेंसिव नहीं होती। कोर बिजनेस और प्राइम एप्लीकेशंस का वो ऑडिट खुद कर लेते हैं, जिसमें वो हमारी हेल्प लेते हैं ड्यू टू एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम द क्लाइंट। बिकॉज हम्म। हमें पता है कि क्या डेटा चाहिए क्लाइंट की तरफ से, तो हम बीइंग उस कंपनी में रहते हुए बंदे को बता देते हैं कि यार ऑडिटर ये डेटा आपसे मांग रहा है, आप इसको इस तरीके से फॉर्मेट करके दे दें ताकि उसकी हम्म। आसानी हो जाए। बाकी जो दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं उनके ऊपर वो हमें कहते हैं कि इनकी टेस्टिंग आप लोग कर लें और हम रिलाय आपके वर्किंग पेपर्स पे कर लेते हैं, दे रिव्यू आवर वर्क पेपर्स। तो रोल में बेसिक जो डिफरेंस है ना, वो आप समझ लें कि पहले अदर साइड ऑफ द टेबल थे, अब हम हम्म। इधर साइड ऑफ द टेबल आ गए। और काम मोर और लेस वही है, बट ऑब्वियसली पेस में फर्क है। क्योंकि पे में फर्म में फर्क है, आपको ओके। पता है कि फर्म में ऑब्वियसली आपके पास करंटली 3 से 4 क्लाइंट्स चल रहे होते हैं, हर एप्लीकेशंस पे आपकी हम्म। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आप कंप्लीटली इंगेज होते हो, टाइट डेडलाइंस आप लोग हम लोग जो है वो चेस कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे ऑब्वियसली सेम एप्लीकेशंस हैं, तो पेस में काफी मुझे फर्क नजर आ रहा पेस, ओके। या पेस, अच्छा, है। वो फर्म जो है ज्यादा फास्ट पेस्ड है। ऑब्वियसली और बहुत फास्ट है क्योंकि आप उसमें ऑडिट आपके चलते ही रहते हैं हर वक्त। आपका हाँ। ईयर एंड दिसंबर ईयर एंड आ जाता है, वो खत्म होता है तो जून ईयर एंड आ जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक ही ईयर एंड है। तो जब ईयर एंड आपका करीब है तो थोड़ा सा काम समझ लें आप कर रहे हैं। और चीजें जो हैं वो उस पेस से नहीं है जिस पेस पे वहां चल, क्योंकि वहां पे पैरेलल 3 4 क्लाइंट्स चल रहे हैं आपके। यहाँ पे आपके पास एक ही हाँ, क्लाइंट है एक ही और क्लाइंट है। एक दो एप्लीकेशन है, तो ठंडा ठंडा सीन है। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा खासा मिल जाता है इंडस्ट्री के अंदर। हाँ। बट फर्म में सीखने को बहुत मिलता है आपको, क्योंकि हम्म। आप बहुत कम टाइम के अंदर आप बेसिकली जो बैठ के बात कर रहे होते हो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आईटी हेड के साथ बैठ रहे होते हो, हम्म। सीटीओ के साथ बैठ रहे होते हो, सीसो के साथ बैठ रहे होते हो। और उनका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है जो क्या वो आपसे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। वो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे बार बार सीसो से सीटीओ के साथ नहीं बैठ के जो है वो हाँ। के जो है ना आपको मौका मिल रहा है, या आप आईटी हेड के साथ बैठे हुए हो या इसके साथ बैठे हुए हो, तो यहाँ पे आप एक रिमेन एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम कर रहे होते हो। तो हर हम्म। जगह के अपने जो है ना प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हाँ, बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि फर्म से आप स्टार्ट लें, आप सारी लर्निंग वहाँ पे करें, हाँ वो जो फर्म का एग्जैक्टली एक्सपीरियंस होगा, फर्म की लर्निंग होगी, दैट विल हेल्प यू लैंडिंग अ जॉब इन 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 द इंडस्ट्री। तो वो एग्जैक्टली उस एग्जैक्टली एक्सपीरियंस की बेस पे आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा। अच्छा, सही सही। स्टार्ट मैं कहूंगा कि आपको आईटी हम्म। ऑडिट का इंडस्ट्री से नहीं, आपको फर्म से करना चाहिए, फर्म से करना क्योंकि चाहिए। फर्म में आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख लेते हो और आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आप 1 साल के एक्सपीरियंस का बंदा जाकर आईटी हेड के साथ इंटरव्यू कर रहा होता है, हाँ। तो रिलेशनशिप आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और यही होता है कि आप जब भी देख लें जो फर्म वाले लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में मूव हुए नजर आएंगे। अगर आप उनका करियर पाथ पूछें कि यार आपने किस तरीके से क्रैक की, तो वो यही था कि रिलेशनशिप के बेस पे हाँ। उनको ऑफर हो जाती है। क्योंकि आप जहाँ जा रहे होते हो आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हो वहां पे लोगों के साथ। तो इन दी एंड अगर उनके पास कोई वैकेंसी आती है तो दे नो के यार प्रोफेशनल टर्म्स पे कि इस बंदे को इसके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो ही इज अ गुड फिट इन आवर हम्म। टीम, तो ही माइट और शी कैन माइट कैन अप्रोच यू, और आप क्या कहते हैं अपना करियर बाद में इंडस्ट्री के साथ परस्यू कर सकते हैं। दिस इज बट ऑल्सो वन ऑफ द डेफिनेटली बेनिफिट्स, या। रूल ऑफ थंब स्टार्ट विद द फर्म। बिल्कुल, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ कि जिस तरह मेरा फाइनेंशियल ऑडिट है, मैं ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट है, तो मेरा भी ऐसे ही ऑडिट फर्म से एक्सपीरियंस लिया, और फिर उसके बाद यू हैव द लाइक ऑप्शंस टू मूव टू इंडस्ट्री। तो बिल्कुल सिमिलर साउंड हो रहा है कि फर्म के अंदर आपके मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, एक के बाद फिर एक शुरू हो जाता है, फिर आपको टाइम नहीं मिलता है इतना, आप मल्टीपल एक्सपोजर लेते रहते हो। इंडस्ट्री के अंदर यू जस्ट हैव वन बेबी टू टेक केयर ऑफ। तो एग्जैक्टली। या, आई कैन अंडरस्टैंड और दैट। ऑब्वियसली सेकंड थिंग इज के फर्म के अंदर आपकी जो टीम्स होती हैं वो आपने देखा है कि इट्स ह्यूज। आपके हम्म। डिफरेंट मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, तो आपको हाँ। हर किसी के साथ जो है ना, अब हर मैनेजर जो है वो एक मिजाज का नहीं होता, हर डायरेक्टर एक मिजाज का नहीं होता, तो बड़े चैलेंजिंग डायरेक्टर्स भी आपको मिलते हैं।
और बट इंडस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली एक आध मैनेजर ही है जिसके साथ आपने काम करा, हाँ तो आप उसको की फ्रीक्वेंसी समझ जाते हो, आपको उसको क्या क्या हाँ। चाहिए, और फिर आप उसके तरीके से उसको चीजें देना शुरू कर देते हो। बट फर्म के अंदर ऐसा नहीं है, मतलब आप एक मैनेजर के साथ काम कर रहे हो, वो उसका बिल्कुल जो है क्लाइंट को लेके चलना बिल्कुल डिफरेंट होता है कि वो हम्म। फिर आपको स्टाइल में डिफरेंस है। बिल्कुल। एग्जैक्टली फिर वो दूसरा बंदा आ गया, क्योंकि हर बंदा चीजों को डिफरेंट तरीके से लेता है। तो अगर डिफरेंट मैनेजर है तो वो फिर उन हम्म चीजों को डिफरेंट तरीके से कहता है कि यार इसको इस तरीके से कर दो, इसको इस तरीके से कर दो। तो वो लर्निंग ऑब्वियसली वहां पे बहुत होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, डिफरेंट सोच के लोगों के साथ। यहाँ तो फिर आपकी एक ही सोच हो जाती है ना कि यार ये मैनेजर है, इसको ये चीज चाहिए, इसको इस तरीके हाँ। से दे दो, ये खुश है, खत्म। बट इंडस्ट्री में ऑब्वियसली हर क्लाइंट पे डिफरेंट मैनेजर है, तो वो चीज ये भी एक बहुत वाजे फर्क है जो कि मैं अभी हम्म। मुझे लग रहा है लास्ट मेरे 7-8 महीनों में जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है मेरा। नाइस। तो मुझसे मैं आपसे ये पूछूंगा कि आयरलैंड के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो आईटी ऑडिट को लेके, और एक आईटी ऑडिटर जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से अगर आ रहा है, तो उसके लिए और क्या ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे वो आईटी ऑडिट तो करे, बट उसके अलावा और क्या कैरियर ऑप्शंस हैं स्विच करने के लिए विद इन आईटी सेक्टर? यार विद इन आईटी सेक्टर स्पेशली इन आइलैंड अभी तो मार्केट बहुत हॉट हुई हुई है आईटी से रिलेटेड। हम्म और दूसरा ये कि इस फील्ड से रिलेटेड आप आगे पीछे कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कर लें, हम्म तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टक विद आईटी ऑडिट रह जाते हैं। काफी बड़ा ही डोमेन है ये भी। आईटी ऑडिट में आप रिस्क के अंदर जा सकते हैं, रिस्क हम्म कंप्लायंस वाली साइड दे सकते हैं, थर्ड पार्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। तो सिर्फ एक एरिया के अंदर जॉब्स नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप यहाँ पे आके अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। और करंटली तो मार्केट, मुझे नहीं लगता कि अभी नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर आईटी की मार्केट, स्पेशली अगर मैं आईटी कह रहा हूँ तो हम्म इंक्लूड्स आईटी ऑडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी, हम्म रिस्क असेसमेंट, थर्ड पार्टी मैनेजमेंट, ग्लोबल कंप्लायंस, और आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, हम्म। डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इट्स मार्केट इज ओवर यहाँ आइलैंड में ह्यूज है, और जो है बहुत नौकरी है यहाँ पे। मैंने ऐसा देखा है, अमेजोन ने भी रिसेंटली काफी लोगों को हायर किया है, अच्छी पे स्केल पे हायर किया है। वो कौन सी स्पेसिफिक, वो कौन सी फील्ड है विद इन आईटी? वो ई कॉमर्स है या अ, प्रोग्रामर्स हैं? नहीं, डेवलपर हैं बेसिकली ये लोग सारे, ओके, डेवलपर्स हैं, ओके। मेनली क्योंकि मेरे काफी सारे अभी 2-4 दोस्त मेरे इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के जूनियर्स ही हैं जो यहाँ पे अभी हम्म जिनको साल हुआ होगा तकरीबन, 3-4 दोस्त हैं जो अमेजोन के अंदर आए हैं स्पेशली, और दे हम्म। ऑल आर डेवलपर्स। ओके। तो डेवलप ओके। या नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं मोहसिन, अगर क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि पे स्केल क्या ऑफर होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा स्टार्ट कर रहा है, आईटी ऑडिट से वो आता है, वो कितनी पे स्केल पे आएगा, फिर उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, कहाँ तक जाएगी सैलरी, उसका एक आइडिया दें जरा हमें। यार देखो, सबसे अच्छा जो बेहतर ऑप्शन है जो आप यहाँ पे आ सकते हो वो फर्म के थ्रू आ सकते हो, हम्म क्योंकि बेसिकली यहाँ के आने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड होती हम्म है, और स्पॉन्सरशिप जो है वो हर अगली कंपनी नहीं दे रही होती। तो हम्म फर्म्स जितनी भी हैं, आई नो कि वो सारी फर्म्स जो हैं आपकी, जिसमें डिलॉयड आ गया, ईवाई हो गया, केपीएमजी हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, जीटी हो गया, हम्म सेंचर हो गया, ये टॉप 5-6 फर्म्स जो हैं, तो ये आपको स्पॉन्सर कर देती हैं आराम से। तो आपको जब स्पॉन्सरशिप कर देते हैं तो आपको यहाँ का जो आने का जो ट्रैक है वो आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, क्योंकि हम्म। इंडस्ट्री जो है मुश्किल से 10% इंडस्ट्रीज होंगी आई गेस जो कि स्पॉन्सरशिप की तरफ जाती होंगी। हाँ। वरना वो ये कहते हैं कि यार हमें लोकल मार्केट से बंदा ले लो, हमें जो है वो बाहर से बंदा नहीं बुलाना। बट फर्म में ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि लोग इतने आते जाते रहते हैं, तो उनका तो चलता ही रहता है कि अपना जो है ना कि कभी वो स्पेशली मिडिल ईस्ट से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब हाँ। मिडिल ईस्ट से मुराद के स्टेप इस तरीके से ही बनता है कि इफ यू आर इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस रीजन में, तो आपका स्टेपिंग स्टोन मिडिल ईस्ट बन जाता है, और मिडिल ईस्ट से आप फिर यहाँ पर आ जाते हैं। हम्म डायरेक्टली बहुत कम लोग आना होता है, बट मेजोरिटी आप जिनकी भी यहाँ पे स्टोरी सुनेंगे वो 70-80% ये होता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से दे मूव टू मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में 1.5-2 साल काम किया, और फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं फर्म के अंदर किसी, तो फर्म आपको स्पॉन्सरशिप दे देती है, और फिर हाँ। आपको जो है ना आसान हो जाता है। तो सैलरी स्केल की जहाँ तक आपने बात की, जो फर्म अगर आप आते हैं यहाँ पे, तो फर्म विल गिव यू अराउंड
अगर आप सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे रोल पे आते हैं कि जिसमें आपका तक पीछे से 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का, 3-4 साल आईटी ऑडिट के एक्सपीरियंस से फर्म आपको सीनियर कंसल्टेंट की ऑफर करेगी, और हम्म। करंटली मेरे हिसाब से वो आपको ऑफर करेगी कोई 48 to 55 की रेंज के बीच में। हम्म। ये पर एनम है, 48 to 55 हाँ। के यूरो पर एनम आपको वो पर एनम। ऑफर करती है। और ये पैसे एक इंडिविजुअल बंदे के लिए आई थिंक मोर देन इनफ है करंटली, हम्म। जो यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं उसके हवाले से, सब चीज़ों को देखते हुए। और उसके बाद बंदा 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, जितना भी उसको लगता है कि उसके लिए बेस्ट है, वो काम करे। और जब हम्म। उसको लगे कि बस आई एम डन विथ फर्म, और उसको मूव होना चाहिए, तो वो फिर हम्म। इंडस्ट्री मूव कर ले। और इंडस्ट्री और फर्म के पेरोल के अंदर ऑब्वियसली तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपए का फर्क हम्म। आपको रेज मिल जाता है। फर्स्ट मूव में, तो और फिर आप इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मूव करोगे ईयर ऑन ईयर, तो आपको इंडस्ट्री ज्यादा टू फिर। इंडस्ट्री ऑब्वियसली आप मूव करेंगे तो फिर बढ़ता रहेगा, बट हाँ। फर्म टू इंडस्ट्री अगर आप मूव कर दें तो मिनिमम मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार रुपए का ओके। आपको यूरो, पंद्रह दस से मिलता है। पंद्रह हजार यूरो का रेज आपको मिल जाएगा पर विच एनम। इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। मैं मतलब अपनी उससे भी देखूं, अगर जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, उसमें भी हम लोगों को फर्म से इंडस्ट्री में इतना जंप नहीं मिल पाता। मगर जब वंस वी हैव गॉन टू इंडस्ट्री, और वहां से ईयर ऑन ईयर इंडस्ट्री करते हैं, तो फिर हमें अच्छा जंप मिलता है। तो आईटी का मैं ये चीज़ देखता हूँ कि आईटी के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, जो मैं देख रहा हूँ एज अ ले मैन, के आईटी के अंदर जो है लोगों को सैलरीज बड़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जंप भी बड़ा अच्छा मिलता है। तो एंड आई एम श्योर यू अग्री विद दैट, मोहसिन। बिल्कुल। आप फाइनेंस सेक्टर और हम्म। आईटी सेक्टर की जो करंट अभी सैलरीज हैं, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब हम्म। फाइनेंस सेक्टर के अंदर एक बंदे जिसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो बैठा होगा तकरीबन 70, 75, 65, 70 के ऊपर। हम्म। बट अमेजोन हो गया, या कोई नया डेवलपर है, और या आप अगर आईटी से उसको रिलेट करें, आईटी ऑडिटिंग से हम्म। रिलेट करें, तो वो 4-5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर वो 4-5 नहीं, तकरीबन 6-7 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर उतने पे बैठ जाता है तकरीबन। ये अच्छा हम्म। खासा फर्क है आपका। ये रीजन इस वजह से क्योंकि अभी करंटली आपको पता है कि आईटी इज द हॉट मार्केट एट द मोमेंट। तो आई नो। उस वजह से ये सारा जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर नीचे ठीक है, हुआ। मुझसे एक और बात बताएं कि यार यहाँ पे जो हमारे इस रीजन से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, जो भी, और मिडिल ईस्ट से कोई अप्लाई करना चाह रहा होगा जॉब के लिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो कैसे हंट करे जॉब आयरलैंड के अंदर? आयरन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लिंक्डइन पे जो है, जो यहाँ की स्पेशली जो भी फर्म्स वगैरह हैं, उनके पेजेस वगैरह एक तो आप जो है फॉलो हम्म। कर लें लिंक्डइन के ऊपर स्पेशली। और यहाँ पे जो है जो रिक्रूटर्स होते हैं, हम्म। वो आपको आराम से मिल जाएंगे लिंक्डइन पे। अगर आप इस रीजन के अंदर रिक्रूटर सर्च करेंगे ना, हम्म। तो आप उनको फॉलो करें और उनको अप्रोच करें। और एक तो ये तरीकेकार है, जो हम्म। कि वो तरीकेकार है कि अगर आपके यहाँ पे कोई लिंक्स नहीं है, हम्म। ठीक है, एज अ बिल्कुल फ्रेशर, यू डोंट हम्म। नो एनीवन ओवर हेयर, तो आपने जो है वो फॉलो कर लिए करियर साइट्स में इनकी, जो है ना, आपने देखते रहे और रिक्रूटर्स को अप्रोच कर लिया कि यार आई हैव हम्म। दिस कैपेसिटी, आप जो है मुझे देखें। दूसरा ये है कि अगर आपके लिंक्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं वो इस रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, हम्म। तो उनको अप्रोच करें और उनसे देखें कि अगर उनकी इंडस्ट्री में या फिर फर्म में है, या जहाँ भी इनको अगर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि कोई है अपॉर्चुनिटी, तो उनके थ्रू आप जो है वो जॉब हंट करने की कोशिश करें। ये वो तरीकेकार है जो जिससे के जरिए से मैं यहाँ पे पहुंचा। हम्म। तो बेस्ट दो ऑप्शंस मुझे ये यही तो नजर ऑप्शंस आते हैं बेस्ट है। हम्म। जिसके थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं। और तीसरा अनटिल ये ऑप्शन है कि कोई आपको रिक्रूटर खुद ही अप्रोच कर ले रिलेटेड टू, क्या और कहते हैं, जो वैकेंसी हर वगैरह। ऑडिट फर्म्स का हम बात करें, उनके अपने ही जॉब पोर्टल्स भी होते हैं। तो वो कोई आपको रेफर अगर नहीं भी कर रहा है, तो आप उस पोर्टल पे जाके उस रीजन की जॉब सर्च करो जो आपसे रेलेवेंट है, उसका जेडी पढ़ो, जॉब डिस्क्रिप्शन, और फिर अगर आपके लिए वो सूटेबल है, तो आप उस पर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं लिंक्डइन पे पेजेस फॉलो करने का यूँ बता रहा हूँ कि जब उस पर भी कोई भी जॉब्स आई हुई होती हैं। अगर आप एक्टिवली हम्म। अगर लिंक्डइन यूजर हो, तो कोई भी नया रोल रोल आता है तो वो अपने लिंक्डइन पे आता लिंक्डइन है। के प्रोफाइल पे जरूर पोस्ट हम्म। करते हैं, रादर देन बीइंग गोइंग टू देयर पोर्टल अगेन एंड हाँ। अगेन। तो अगर आप लिंक्डइन के, क्या कहते हैं, एक्टिव फॉलोअर हो और यूजर हो, तो आपको वो वहां नजर आ जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरा ये वो भी है कि आप जो भी कंपनीज हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कौन सी फर्म्स को टारगेट कर रहे हो, तो उनके पोर्टल पे जाके आप उनको सर्च करते रहो रीजन वाइज, तो हम्म। आपको उससे रिलेटेड जॉब्स वगैरह
मिलती रहेंगी, और अप्लाई करें और इस तरीके से हंट करने की कोशिश करें। हम्म। बहुत ज़बरदस्त मोहसिन, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें, और बहुत शुक्रिया आपका ये मेरा जो है वीडियो ज्वाइन करने का, ये कॉल ज्वाइन करने की। और आई होप कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्प करेगी हमारे जो व्यूअर्स हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, उनको बहुत हेल्प करेगी। और कोई फॉलो अप क्वेश्चंस होगा आप लोगों का तो प्लीज़ आप मोहसिन को लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनी फॉलो अप क्वेश्चंस, और कमेंट्स के अंदर भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। तो मोहसिन का जो लिंक है लिंक्डइन का, वो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, और आप एनी टाइम जो है इनको इनबॉक्स कर सकते हैं। और इसी के साथ मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल पे आने का, और हम यहाँ पे अपनी कॉल एंड करते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत शुक्रिया आपका, अतीब भाई। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट मोहसिन, अल्लाह हाफिज़।